हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का पीएचडी नोटिफिकेशन अपडेट। इसके पहले मैं नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी नेहरू, देन आसाम यूनिवर्सिटी का चल रहा है, देन एनआईटी सिलचर का चल रहा है। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली कर चुकी हूँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है हरियाणा में और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का करवा चुकी हूँ रिसेंटली। सो आप लोग जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पीएचडी एडमिशन करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को देख लेते हैं। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है त्रिपुरा के। सो पीएचडी एडमिशन नोटिस एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन एंड international candidates for admission to the PhD program under different departments in the faculties of science, literature, social science, music and fine arts, commerce, law, management and information science and of Tripura University for the academic session 2025-26. So यहाँ पे सीट्स वैकेंसी दिया जा चुके हैं, नॉट द कैटेगरी वाइज बट द टोटल नंबर वाइज। सो आप लोग देख लीजिएगा कितना नंबर करके वैकेंसीज है। सो द फैकल्टी ऑफ साइंसेस में बॉटनी का आ जाता है 2 सीट्स, फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी का आ जाता है 9 सीट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी का आ जाता है 8 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी का 4 सीट्स, जूलॉजी का 9 सीट्स, फार्मेसी का 11 सीट्स, केमिस्ट्री में है 12 सीट, जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में है 17 सीट, बहुत सारी सीट्स है। मैथमेटिक्स का 19 सीट्स है, फिजिक्स में 6 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स है, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 2 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 सीट्स है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 सीट्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है 4 सीट्स। उसके बाद आ जाता है फैकल्टी ऑफ लिटरेचर, बंगाली में है उसके 4 सीट्स, इंग्लिश में 1 सीट, हिंदी में 7 सीट्स, लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस में है 3 सीट्स, संस्कृत का है 11 सीट्स टोटल। उसके बाद आ जाता है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में, उसके अंदर आ जाता है इकोनॉमिक्स का टोटल 13 सीट्स, हिस्ट्री में है 8 सीट्स, फिलोसफी में है 14, पॉलिटिकल साइंस में है 10 सीट्स, बहुत सारी सीट्स है पॉलिटिकल साइंस का भी। साइकोलॉजी पर है 11 सीट्स, रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में है 5 सीट्स, एजुकेशन में है 4 सीट्स, लिबरल आर्ट्स पर है 12 सीट्स, CSS EIP है, EIP पर है 2 सीट्स, सोशियोलॉजी का है 2 सीट्स। देन द फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स का है 3 सीट्स, म्यूजिक का है 2 सीट्स। देन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में कॉमर्स का है 5 सीट्स, लॉ पर है 9 सीट्स, बिजनेस मैनेजमेंट में है 6 सीट्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पर है 9 सीट्स, फिजिकल एजुकेशन पर है 8 सीट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर है 3 सीट्स, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन पर है 6 सीट्स। So the seats may be increased or decreased due to the depending on the candidates actually. Okay. So if the JRF candidates will be ज़्यादा अगर आ जाए JRF कैंडिडेट तो ले सकते हैं, JRF कैंडिडेट सभी को एनुअल बेसिस पर सीट्स बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। सो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सेम ही है। ये देख रहे हैं आप लोग, 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद, और 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 3 ईयर बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना आप लोगों का जरूरी है। मास्टर डिग्री में नॉर्म्स बोला जाता है इसको। 5% रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए SC ST OBC एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो इंडिया के हर जगह से आप लोग आ सकते हैं, सेम ही होगा रिलैक्सेशन, 5% रिलैक्सेशन फॉर SC ST OBC EWS PWD के लिए। सो यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है कि 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद डायरेक्टली पीएचडी पे एनरोल कर सकते हैं आप लोग का अगर मन है तो, बट यहाँ पे 75% मार्क्स होना पड़ेगा आप लोगों का ग्रेजुएशन में, 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो और एक क्राइटेरिया है एमफिल करके जो लोग आ सकते हैं लोग, विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा, एंड यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। प्रोसीजर फॉर एडमिशन होगा ऑनलाइन। So the admission to the PhD program shall be based on the criteria notified by the Tripura University, keeping in view the guidelines or norms in this regard issued by the UGC and other statutory regulatory bodies. So इसके according admission to the PhD program होगा on the basis of NET score, UGC, CSIR, GPAT, NET with NFSC, NFST fellowship, similar national level test based on an interview conducted by the concerned DRC, Departmental Representative Committee, at any time of the academic session, or students who have qualified national eligibility test category 2 and 3 also
NET-LS नेट LS कैटेगरी 2 का जो होता है, और PhD ओनली कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे रेट होगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, यहाँ पे लिया जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। जिन लोगों का PhD ओनली पर भी क्वालिफाइड नहीं हो चुके, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के सूट आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। So provided that for the selection of candidates based on the rate conducted by the Tripura University, weightage of 70% for the entrance test and 30% for the performance of the interview और viva का दिया जाएगा। So the qualifying marks for taking admission into PhD program shall be 50% होगा। A relaxation of 5% दिया जाएगा reservation categories के लिए। So the viva का interview shall consider the following aspects. The candidate poses the competence for the research proposal. So आप लोग research proposal ऐसे ही मत बना के लेके जाइए, उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। अपने research proposal को बहुत एटलीस्ट 5 to 10 times अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद लेके जाइए। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा जा चुका है the candidate poses the competence for the research proposal, उसके बेसिस पर लिया जाएगा। ओके, research proposal के ऊपर बेस करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। Then the research work can be suitably undertaken at the institutes and college. The proposed area of research can contribute to new or additional knowledge होना पड़ेगा। So अभी देख लेते हैं schedule of various activities relating to the PhD program, जो कि है important dates के बारे में देख लेते हैं। So opening of application portal for admission to the PhD program 7 November 2025 start हो चुकी है। Last date of submission of online application 14 November 2025 को है। डेट ऑफ रेट जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा 28 नवंबर को है। डेट ऑफ भाइबा वो का 20 एंड 21 नवंबर। डिस्प्ले ऑफ नेम्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इन TU वेबसाइट, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी वेबसाइट 24 नवंबर को दिया जाएगा। पेमेंट होगा 25 से 30 नवंबर के बीच एंड कोर्स वर्क का क्लास स्टार्ट होगा दिसंबर फर्स्ट वीक से। सो यहाँ पे द रेड क्वेश्चन पेपर ऐसे टाइप भी होगा, MCQ और मिक्स भी हो सकता है। सैलरी ऑफ 70 मार्क्स, आउट ऑफ व्हिच 50% ऑफ द क्वेश्चंस shall be set from research methodology. Okay, 50% question from research methodology. The duration of the test will be 3 hours from 11 AM onwards. Qualifying in the net does not entitle a candidate to get admission into the PhD program. Mainly आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल या फिर इंटरव्यू पे भी बहुत मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में आप लोगों का इंप्रेशन कैसा जाता है कमिटी के ऊपर, उसके ऊपर बेस करके भी एडमिशन हो सकता है आप लोगों का। सो ये है। देन यहाँ पे दिया जा चुका है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप लोगों का त्रिपुरा यूनिवर्सिटी समर्ट पोर्टल में जाके आप लोगों को मिल जाएगा। 7 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड से 14 नवंबर को एंड है। ओके, 7 वीक का अभी स्टार्ट नहीं हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन, लेकिन जब स्टार्ट होगा ओनली सिर्फ 7 डेज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, सो विजिट करके रहिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट, भूलना नहीं है कुछ भी हाल में। सो यहाँ पे दिया जा चुका है एन एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड हिज और हर स्कैन फोटोग्राफ फोटो ऑफ SC ST WS OBC सेंट्रल और नॉन क्रिमिलियर स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इफ एलिजिबल एंड PWD सर्टिफिकेट। ओके यार, वापस यहाँ पे क्या क्या देना पड़ेगा उसके ऊपर दिया जा चुका है। ठीक है, फी के बारे में देख लेते हैं। रिक्विजिट फी फॉर EWAR EWS एंड OBC के लिए हुआ 800 एंड रिक्विजिट फी फॉर SC ST एंड PW के लिए होगा 600। ओके, सो अच्छा है सब कुछ। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी है, आप लोग 2-3 डिपार्टमेंट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ओके, एंड डेट्स याद रख लीजिएगा, 7 से स्टार्ट होगा, 14 पर एंड होगा। फी याद रख लीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है वो याद रख लीजिएगा, ईमेल ID अच्छे से दे दीजिएगा एंड जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट है वो विजिट करके रहेगा कुछ भी अपडेट के लिए। एक्सटेंड हो सकता है एंड यहाँ पे रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो ध्यान रख लीजिएगा वीडियो को, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि एंड तक वीडियो को देखनी चाहिए ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। एंड ये है वैकेंसीज लिस्ट फॉर एवरी डिपार्टमेंट, बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स में है, वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।